पृथ्वी पर बहुत से जीव रहते हैं, लेकिन सब में मानव जात सबसे ज़्यादा समझदार और विकसित है। अपने आप को ताकतवर समझने वाला हर देश, हर इंसान आज एक छोटे से छोटे कीटाणु की वजह से परेशान है। कोरोना वायरस 11 मई 2020 तक ये वायरस 187 कंट्री में फैल चुका है। तकरीबन 42 लाख लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। क्या है ये कोरोना वायरस? ये वायरस श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है। इसका परिवार भी बहुत बड़ा है। कोरोना पेशेंट के खांसने से, उसके छींकने से, थूकने से जो छोटे कीटाणु निकलते हैं, उससे ये कोरोना वायरस फैलता है। इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। नोवेल यानी नया। ये वायरस कभी भी इंसानों में नहीं था। 2019 में इसकी पहचान हुई, इसलिए इसे नोवेल कहते हैं। कोविड-19 क्या है? को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस, डी यानी डिसीज, 19 यानी 2019, क्योंकि ये 2019 में पाया गया। नोवेल कोरोना, COVID-19, SARS-CoV-2, ये सब नाम आपने सुने होंगे, हालांकि ये सब एक ही है। MERS मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2012 में सऊदी अरब में पाया गया था। SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2002 में पाया गया। अभी जो पाया गया वो है SARS-CoV-2 टाइप 2 कोरोना 2019 में जो मिला। अच्छा, तो इसका नाम कौन रखता है? जी, इसका नाम रखते हैं ICTV, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये 1966 में संस्था बनी थी जो WHO के साथ मिल के काम करती हैं। कोरोना होने से उसके लक्षण 5 से 6 दिन या महत्तम 14 दिनों में दिखने शुरू होते हैं। आइए जानते हैं इसके लक्षण। सामान्य लक्षण: बुखार होना, सूखी खांसी होना और थकान हो जाना। इसके कम सामान्य लक्षण जैसे कि बदन दर्द, गले में जलन या चुभना, दस्त हो जाना, सर दर्द, स्वाद एवं सुगंध को पहचान न पाना। इसके कुछ गंभीर लक्षण भी है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, सीने में दबाव, बोल नहीं पाना, हलन चलन ना कर पाना। टेस्ट, इसके परीक्षण अभी 2 तरीके के टेस्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने RT-PCR टेस्ट को महत्व दिया है। RT-PCR में सैंपल नाक और गले में से लिया जाता है। दूसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में शरीर से खून सैंपल के तौर पे लिया जाता है। विश्व के सभी कोरोनाग्रस्त देश RT-PCR टेस्ट को महत्व देते हैं। कोरोना की कोई दवाई या वैक्सीन आज तक नहीं बनी, प्रयास शुरू है। कैसे बचें? घर पर ही रहे, पर्याप्त मात्रा में दूरी बनाए रखें, 1 मीटर यानी 3 फीट का डिस्टेंस रखें, बार बार हाथों को साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक धोएं, मास्क पहने, नाक, आंख, मुंह को हाथ से ना लगाएं, खांसी या छींक खाने पर कपड़े से नाक को ढकें। इसका रिकवरी, आरोग्य प्राप्ति: अगर लक्षण गंभीर न हो तो पेशेंट 2 वीक में ठीक हो जाता है। अगर लक्षण गंभीर है तो 4 से 6 सप्ताह तक का समय इसमें लगता है। पेशेंट को डायबिटीज, हृदय की बीमारी, सांस की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी हो तो परिस्थिति गंभीर से भी गंभीर हो जा सकती है। काफ़ी प्रकार के मास्क अवेलेबल है। N95 3M मास्क कहा जाता है, जो कोरोना संपर्क में रहने वाले पहनते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ और टेस्ट करने वाले पहनते हैं। सर्जिकल मास्क कोरोना के संपर्क में न रहने वाले पहनते हैं। गमछे का भी काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। वायरस के बारे में कहा जाता है कि प्लास्टिक पर ये 72 घंटे तक, स्टेनलेस स्टील पर 72 घंटे तक, कॉपर पर 4 घंटे से कम समय तक और कार्डबोर्ड मतलब पेपर से बने सभी सख्त पदार्थ पर 24 घंटे से कम समय तक ये जीवित रहता है। आपने सुना होगा कि क्वारंटाइन कर लिया, आइसोलेट कर लिया, ये दोनों ही अलग है। क्वारंटाइन तब किया जाता है जब आप संक्रमित नहीं हो, पर जो संक्रमित था आप उसके संपर्क में आए हो। आइसोलेट मतलब आप संक्रमित हो चुके हो और आपकी वजह से किसी और को ये रोग ना लगे, इसकी वजह से आपको आइसोलेट किया जाता है। दोस्तों, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, हिम्मत से काम लें, सुरक्षित रहें दोस्तों, हम होंगे कामयाब बहुत जल्द।